नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत से जुड़ी हुई खबर लेकर आपके बीच आया हूं, लेकिन खबर अच्छी नहीं है। एक अभिनेत्री मुंबई की कंगना रनौत, हिमाचल की हैं वो। हिमाचल से उनको बीजेपी ने टिकट दी। मंडी नाम की संसदीय सीट है, वहां से वो जीत कर आई हैं। वो अभी एक मोहाली एयरपोर्ट से एक विमान में सफ़र करने के लिए पहुंची। वहां एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने उनको एक थप्पड़ मार दी। सीआईएसएफ जो कि एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है, उसकी महिला कांस्टेबल, उसने थप्पड़ मार दी कंगना रनौत को। उसको सस्पेंड कर दिया गया है, महिला कांस्टेबल को। कुलविंदर कौर नाम है महिला कांस्टेबल का। उसका कहना है कि कंगना रनौत को लेकर उसके मन में तब से नाराजगी बसी हुई थी जब किसान आंदोलन चलते हुए कंगना रनौत ने ये कहा था कि जो महिलाएं बैठी हैं किसान आंदोलन में, ये 100-100 रुपए लेकर वहां बैठी हैं। कुलविंदर कौर का कहना है कि उसकी मां भी शामिल थी किसान आंदोलन में। किसानों के खिलाफ जितनी ओछी बातें कंगना रनौत ने कही थीं, उससे उसके मन में रंज भरा हुआ था, और जब मौका लगा तो उसने एक थप्पड़ मारी कंगना रनौत को। सोशल मीडिया ऐसा है जहां आपके भक्त और आपसे नफरत करने वाले दोनों भरे रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसे दोनों ही तबकों के लिए सोशल मीडिया पर और आज के मीडिया में भी भरपूर जगह है। अगर आप किसी से नफरत नहीं करते हैं, चाहे इससे कर लें चाहे उससे कर लें, चाहे मोदी से कर लें चाहे राहुल से कर लें, अगर किसी एक से नफरत नहीं करते हैं और दूसरे के भक्त नहीं हैं, तो बाजार में आपकी जगह बड़ी कम रह गई है। आज आप जितना बाजार में कामयाब मीडिया को देखेंगे, तो उसमें एक बड़ा कारण ये है कि आपने एक एजेंडा उठा लिया है। आप एक प्रोपेगेंडिस्ट की तरह किसी एक के खिलाफ जुट गए हैं, फिर रात दिन आप उसके खिलाफ ही लगे रहते हैं, या किसी और के खिलाफ लग गए हैं, और सोते जागते आपको उसमें खामियां दिखती हैं। कंगना रनौत को लेकर दोनों ही तरह के लोग हैं। चूंकि वो मोदी की भक्त हैं, चूंकि वो भाजपा से जुड़ी हुई हैं, चूंकि उनकी न्यूज़ वैल्यू उनकी एक्ट्रेस होने की वजह से भी है, वो बोलती हैं, बड़ी बातें बोलती हैं, बड़े बड़े लोगों पर फिल्म इंडस्ट्री में भी हमला करती हैं, ग्लैमर की दुनिया से आई हैं। जिनको उनका विरोध करना है वो उनकी तस्वीरें ढूंढ के निकाल लेते हैं, ग्लैमरस तस्वीरें। फिल्म के किरदार की तस्वीरें हैं, उसमें कोई बिकनी पहन लेना कोई जुर्म नहीं है। जो कांग्रेस के कई उम्मीदवार रहे होंगे, या जो तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, कुछ एक एक्ट्रेस, इनमें भी कई लोगों ने बिकनी पहनी होगी। उसमें क्या है, वो तो किरदार की बात है, फैशन की बात है, मॉडलिंग की बात है। लोग स्मृति ईरानी की मॉडलिंग के दिनों की तस्वीरें निकालते हैं, मेनका गांधी की मॉडलिंग के दिनों की बॉम्बे डाइंग के टॉवेल की तस्वीरें निकालते हैं। तो कंगना रनौत का एक विरोध राजनीतिक आधार पर उनका जो बड़बोलापन है, जितने आक्रामक तरीके से वो बोलती हैं, लापरवाही से बोलती हैं, गैर जिम्मेदारी से बोलती हैं, मुझको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र एक बहुत ही लचीली व्यवस्था है। लोकतंत्र ऐसी लचीली व्यवस्था है जो मेरे सरीखे व्यक्ति को भी लापरवाही से और गैर जिम्मेदारी से बोलने का हक देता है। वो जुर्म के दायरे में नहीं आता। उसकी निंदा कोई कर सकते हैं कि ये गलत बोलते हैं, ये धर्म के खिलाफ, मेरे बारे में कोई कह सकता है कि ये धर्म के खिलाफ बोलते हैं, धर्मांधता के खिलाफ बोलते हैं, बोल सकते हैं मेरे खिलाफ भी। मैं जब नेताओं की आलोचना करता हूं तो लोग कह सकते हैं कि ये नेताओं के खिलाफ हैं, जजों के खिलाफ हैं, कह सकते हैं कई तरह की बातें, मुझको उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
मेरा मानना है लोकतंत्र में जब मुझको बोलने का हक है, दूसरों को भी बोलने का हक है। कंगना रनौत ने अगर किसान आंदोलन के समय इतनी ओछी बात कही थी, इतनी ओछी बात, पंजाब के जो किसान आंदोलन कर रहे थे, जो पंजाब की जो किसान महिलाएं आंदोलन कर रही थी, जो बैठी थी धरना स्थल पर, जहाँ पर शायद 650 या 750 किसान शहीद हुए थे उस आंदोलन में, क्या नहीं हुआ था उनके खिलाफ। उनको पाकिस्तानी कहा गया था, खालिस्तानी कहा गया था, चीनी एजेंट कहा गया था, देशद्रोही कहा गया था, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया था, उनको सब कुछ कह दिया गया था। हिंदुस्तान के जितने किस्म के दुश्मन के पुतले बनाकर रखे हैं लोगों ने, उन सब पुतलों पर किसान 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 लिख कर सजा दिया गया था। उसी के तहत, उसी अभियान के तहत, उसी हमले के तहत कंगना रनौत ने भी ये कहा था कि ये 100-100 रुपए लेकर ये औरतें वहाँ बैठी हैं। तो सीआईएसएफ की इस महिला कांस्टेबल को, कुलविंदर कौर को ये बात खल गई थी, उसके मन में रंज था। ड्यूटी पे शायद पहली बार कंगना सामने पड़ी होगी, हालांकि बात साल भर पुरानी हो गई है, लेकिन अपनी माँ के अपमान को कौन भूलते हैं? साल भर बाद कोई भूल जाते हैं क्या लोग? इसने थप्पड़ मार दी कंगना रनौत को। कंगना रनौत ने खुद इस बात का जिक्र किया है और कुलविंदर कौर ने भी निलंबित कर दी गई है। उसने भी कहा है, दोनों ने कहा है कि क्या हुआ, दोनों ने कहा है कि मारा। कंगना रनौत ने कल एक वीडियो जारी किया सोशल मीडिया पर और उसमें लिखा, मैं सुरक्षित हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर जो हादसा हुआ वो सुरक्षा जांच के साथ हुआ। सुरक्षा जांच के बाद मैं जैसे ही निकली तो दूसरे केबिन में जो महिला सीआईएसएफ की सुरक्षा कर्मचारी थीं, उन्होंने मेरे क्रॉस करने का इंतजार किया, फिर बगल से आकर मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा और मुझे गालियां देने लगी। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि वो किसान आंदोलन की समर्थक हैं। कंगना ने लिखा है आगे, मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरी चिंता यह है कि पंजाब में जो आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ रहा है उसे हम कैसे नियंत्रित करेंगे। थोड़ा सा सोचने की बात है। हम कंगना का ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं, उन्होंने खुद ने पोस्ट किया है, इसलिए इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए, गढ़े हुए, छेड़खानी किए हुए होने की गुंजाइश नहीं है। सुनिए कंगना ने क्या कहा है। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। कंगना ने खुद ने बखान कर दिया है पूरा, तो मैं मानता हूं कि ये पूरा मामला जो उन्होंने कहा है, कम से कम उनका बयान सही है। सीआईएसएफ वालों ने कहा है कि हमने उस महिला कांस्टेबल को तुरंत हिरासत में ले लिया है। कंगना जो है विमान में चढ़ने के लिए आगे बढ़ गई। पंजाब पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई है। एयरपोर्ट जो है वो पंजाब पुलिस के इलाके का होगा, तो वहाँ जानकारी दे दी गई है। उसके फुटेज की जांच की जा रही है। एयरपोर्ट का हर हिस्सा अलग अलग कैमरों की जद में होता है। महिला कांस्टेबल के खिलाफ थाने में शिकायत कर दी गई है। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस महिला कांस्टेबल की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे, एक तबका। दूसरा तबका ये कह रहा है कि देश के गद्दार हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकी हैं, जिन्होंने कंगना रनौत पे ऐसा हमला किया है। वो अभी जीती हैं बीजेपी की टिकट पे, अब भी सांसद बनी हैं। जिस समय कंगना रनौत को मंडी से टिकट मिली थी, उस समय भी उनके खिलाफ बड़ी ओछी जुबान में ये अभियान छेड़ा गया था सोशल मीडिया पर।
जिसमें मंडी शब्द को लेके, एक महिला को लेके जितनी ऊंची बातें कोई कह सकते हैं वैसी बातें की गई थी। मैं कभी ऐसे किसी अभियान में शामिल नहीं हुआ था। मैंने शायद इसके खिलाफ सोशल मीडिया पे लिखा होगा, अगर मेरे पास लिखने का उस दिन उस वक्त रहा होगा। कुलविंदर कौर का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। उसने कहा है, इसने बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठती हैं वहाँ पर, ये बैठेगी वहाँ पर, कंगना के बारे में उन्होंने कहा है। उस वक्त जब इसने बयान दिया था तब किसान आंदोलन में मेरी माँ बैठी थी। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। किसान आंदोलन एक बड़ा नाजुक मुद्दा था। पंजाब के किसानों का नहीं था, पूरे देश के किसानों का था। दक्षिण भारत से भी किसान पहुंचे थे, उत्तर भारत से भी पहुंचे थे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से भी पहुंचे थे, सब जगह से गए थे। उसमें इतना ताकतवर आंदोलन हो गया था कि मोदी सरकार को अपने 3 किसान कानून वापस लेने पड़े थे। लेकिन अब बुनियादी सवाल ये उठता है कि कंगना रनौत तो ओछी बातें बहुत से लोगों के खिलाफ करती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझको। लोकतंत्र में ओछी बातें करने का पूरा हक है लोगों को, और हमारे जैसे लोगों को हक है कि अगर कोई ओछी बात करते हैं तो उसको हम लिखें कि ये ओछी बात है, उसके बारे में मैं बोलूं कि ये ओछी बात है, उसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है। कंगना रनौत लगातार इस तरह की बातें करते रही हैं, ऐसे बयान देते रही हैं, कई लोगों का अपमान करते रही हैं। पंजाब का किसान आंदोलन मुझको नहीं लगता कि 100 रुपए रोजी पे आई हुई महिलाओं से चला था। जो उससे असहमत थे आंदोलन से, वो भी असहमत रहे। लेकिन आंदोलन में जो बुजुर्ग महिलाएं बैठी थी उनका ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए कि 100 रुपए लेकर बैठी हैं। वो पंजाब संपन्न इलाका है। लोग कहते हैं कि वहाँ किसी के घर जाएं, खेत में जाएं, तो वहाँ लोग मक्के की रोटी, सरसों का साग खिलाते हैं और बड़ी बड़ी गिलास भर के लस्सी पिलाते हैं। वो लोग संपन्न इलाका है। वो ऐसा गरीब फटेहाल इलाका नहीं है कि 100 रुपए में एक बुजुर्ग महिला दिन भर बैठने के लिए मिल जाए। घटिया बात थी है, कंगना रनौत ने एक घटिया बात कही थी। अब सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र में जहां घटिया बात कहने का हक है हर किसी को, और सोशल मीडिया पर कंगना रनौत की बातों का जवाब देने वाले भी लाखों लोग हैं, उन्होंने जवाब भी दिया है उसको, उन्होंने भी घटिया जुबान में जवाब दिया है। क्या किसी को सरकारी ड्यूटी पर रहते हुए, खासकर सुरक्षा कर्मचारी को काम करते हुए, क्या ऐसे किसी व्यक्तिगत तकलीफ की वजह से किसी को थप्पड़ मारने का हक होना चाहिए? मैं कंगना रनौत के सांसद होने को कोई महत्व नहीं देता। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़क, इस पे लोगों की बराबरी का मैं हमेशा हिमायती रहा हूँ। क्यों किसी को कोई खास दर्जा मिलना चाहिए? सांसद को अगर सुरक्षा से छूट मिलती है तो भी मैं उसके खिलाफ लिखते रहा हूँ। मैं रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी को जो सुरक्षा जांच से छूट मिलने का लिखे रहता है एयरपोर्ट पे, मैं उसके खिलाफ भी लिख चुका हूँ। किसी को भी क्यों छूट मिलनी चाहिए? ये अपने साथ कोई बम लेके आ जाए, कोई भी जिसको छूट मिली है ये अपने साथ बम लेके आ जाए, तो एक प्लेन भर के मुसाफिरों को मारने का हक किसी को क्यों रहना चाहिए? मेरा मानना है सार्वजनिक परिवहन पर, सार्वजनिक जगह पर, सड़कों पर कोई रियायत नहीं रहनी चाहिए किसी वीवीआईपी को। तो खैर कंगना रनौत कोई सुरक्षा जांच से कतरा के नहीं निकली थी, सुरक्षा जांच करवा के निकली थी। अभी वो चुनाव जीती हैं, सांसद बनी भी नहीं है, शपथ नहीं ली है उन्होंने। लेकिन वहाँ सुरक्षा कर्मचारी ने अगर उनको थप्पड़ मारी है तो सवाल ये उठता है, आज एक सुरक्षा कर्मचारी ने थप्पड़ मारी है क्योंकि उसकी माँ का अपमान हुआ है, ऐसा उसका मानना था। कल कोई और सुरक्षा कर्मचारी ये तय करे कि वो अपने पास की बंदूक का इस्तेमाल कर ले। एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग तरह तरह की ऑटोमेटिक गन लेकर भी तैनात रहते हैं। कोई अगर ये तय कर ले कि उसकी भावनाएं आहत हुई हैं। आपको ध्यान है देश में 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए थे,
उसके पहले क्या हुआ था? उसके पहले इंदिरा गांधी की सरकार ने स्वर्ण मंदिर से भिंडरावाले के आतंकियों को हटाने के लिए, उसको खाली करवाने के लिए वहाँ ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। उसके बाद क्या हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार से बहुत सारे सिख आहत हुए थे कि उनके धार्मिक स्थल पर ये फौजी कार्रवाई की गई। बड़ा तनाव था इसको लेकर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके खुफिया एजेंसियों ने ये रिपोर्ट दी थी कि उनकी जान को किसी सिख अंगरक्षक से खतरा हो सकता है। उनको कहा गया था कि आप अपनी निजी सुरक्षा घेरा जो है वहां से सिखों को हटाने दीजिए हमको। बड़ा नाजुक मौका था। मैं गवाह हूं उस पूरे दौर का, उस घटना का गवाह नहीं, उस दौर का गवाह हूं। ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो लेफ्टिनेंट जनरल सुंदर जी इंचार्ज थे उसके, मैं जब वार रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग ले रहा था 1980 में, तो यही सुंदर जी, लेफ्टिनेंट जनरल सुंदर जी, ये हमारे कोर्स के इंचार्ज थे। इसलिए भी मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार को ज़्यादा करीब से देख रहा था। उनकी तस्वीरें दिखती थी जगह जगह। इंदिरा गांधी ने खुफिया एजेंसियों की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश की धर्मनिरपेक्षता पे भरोसा करती हूँ। मैं ऐसे किसी भी सुझाव को कभी नहीं मान सकती कि मेरी सुरक्षा से धर्म के आधार पे किसी को हटा दिया जाए। बड़ी बात थी ये, बड़ी बात थी। और उनके सिख अंगरक्षक ने उनको इतनी गोलियां मारी कि उनका बदन छलनी हो गया। उसके मन में भी रंज था, सिख अंगरक्षक के मन में। मैं उसको ज़्यादा कुरेदना नहीं चाहता। उसकी भी भावनाएं थी कि स्वर्ण मंदिर पे फौजी कार्रवाई करवाई थी इंदिरा गांधी ने, उसने गोलियां मार दी, उसकी धार्मिक भावनाएं थी। अभी जो महिला कुलविंदर कौर है, महिला कांस्टेबल है जो CISF की, उसकी भी भावनाएं थी कि उसकी माँ वहाँ आंदोलन पे बैठी थी और कंगना रनौत ने कहा था 100-100 रुपए लेकर ये बैठी हैं। सवाल ये उठता है कि जब आप किसी ऐसी ड्यूटी पे हैं कि लोगों की जिंदगी ले सकते हैं, क्या आपको ये हक बनता है कि अपनी निजी भावनाओं की वजह से अपनी ड्यूटी के खिलाफ जाके आप किसी को थप्पड़ मारें या गोली मारें? मैं एक दूसरी बात कहता हूँ। मैं यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें कहता हूँ जो कई लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचा सकती है। मेरे कैमरा पर्सन हैं यहाँ पे, मेरे वीडियो एडिटर हैं यहाँ पे, मेरे साथ अखबार के एडिटोरियल में काम करने वाले लोग हैं, मेरे पैनल में बगल में बैठ के डिस्कशन करने वाले लोग हैं। उनको धर्म या जाति को लेके की गई मेरी आलोचना नापसंद हो सकती है। तो क्या करें वो लोग? क्या आके मुझको थप्पड़ मार दें या तर्क करके जवाब दें मेरी बात का? लोकतंत्र में क्या है? जो काम कंगना रनौत के साथ कुलविंदर कौर ने किया और जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पे कुछ बड़े जिम्मेदार लोगों को देख रहा हूं जिनको मैं जिम्मेदार मानता हूं, जो भारत सरकार के अफसर होकर रिटायर हुए हैं। वो लिख रहे हैं, मलाल कर रहे हैं कि काश कि कुलविंदर कौर की जगह मैं होता। कुलविंदर कौर ने महान काम किया है, कुलविंदर कौर ने शहादत दी है। इस तरह की बातें लिख रहे हैं। उसके खिलाफ भी लिख रहे होंगे लोग कुलविंदर कौर के। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया केवल कंगना को नापसंद करने वाले लोगों से भरा है, उनके चाहने वाले लोग ज़्यादा होंगे। सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र में हम किस तौर तरीके को मान्यता दें। कंगना रनौत के खिलाफ, उस बयान के खिलाफ लोग अदालत जा सकते थे, सोशल मीडिया पर लिख सकते थे। आपको ध्यान है, राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया था कर्नाटक की एक चुनावी सभा में। उसने कहा था कि ये जितने अपराधी हैं, जितने मुजरिम हैं या जितने लोग बैंक का पैसा खा के बाहर चले जाते हैं, ये सब एक खास सरनेम वाले क्यों होते हैं। मैं कानूनी झगड़े में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं उस सरनेम का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास दरअसल वकील पे खर्च करने का पैसा नहीं है, मेरे पास समय भी नहीं है अदालत जाने का, इसलिए मैं उस बात को दोहरा नहीं रहा हूँ। गुजरात की एक अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला दिया, इतनी सज़ा दी
2 साल की कि उनकी सदस्यता संसद की खत्म हो गई थी। याद है ना आपको पूरा सिलसिला। कंगना के खिलाफ भी किसी को भी अदालत जाने की आज़ादी थी। जब राहुल के खिलाफ जाने की आज़ादी थी, लोग कंगना के खिलाफ भी जा सकते थे। सवाल ये उठता है कि लोग अगर खुद ही हिसाब किताब चुकता करने लगेंगे, और खासकर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, आज पुलिस वाला अगर मान लीजिए मैं थाने में रिपोर्ट लिखाने जाऊं, मेरे यहाँ चोरी हो जाए, थाने में रिपोर्ट लिखाने जाऊं, पुलिस वाला किसी खास धर्म का रहे या जाति का रहे, वो मुझको एक थप्पड़ मार दे कि आप अपने वीडियो में या अपने अखबार के एडिटोरियल में मेरी जाति के खिलाफ लिखते हो। मैं कई बार मनुस्मृति की आलोचना करता हूँ, हो सकता है मनुस्मृति की पूजा करने वाला हो वो। मैं कई बार मुस्लिम मर्दों की कट्टरता के खिलाफ बोलता हूँ। मैं कई बार पोप और पादरियों का जो समलैंगिकों के प्रति जो रुख है, जो बच्चों के यौन शोषण के जो मामले हैं चर्च के, उसके खिलाफ मैं बोलता हूँ कई बार। मुझको तो कई धर्मों के लोग मार सकते हैं, यानी मुझको मारने के लिए एक सर्वधर्म शहीदी जत्था बन सकता है, सब लोग मिल के भी मार सकते हैं। मैं इतने धर्मों के खिलाफ, इतने जातियों के खिलाफ बोल चुका हूँ। क्या किया जाए लोकतंत्र में? लोकतंत्र में क्या कंगना रनौत को थप्पड़ मारना किसी चीज का हक है? ये एक अलग बात है कि कंगना रनौत को ये बात समझ में आना चाहिए कि उनकी भावनाएं जो हैं, उनकी बातें जो हैं, लोगों को कितना जख्मी कर गई हैं, ये जरूर उनको समझ में आना चाहिए। लेकिन मैं इस थप्पड़ को एक जुर्म मानता हूँ। ये जुर्म है, कंगना रनौत नहीं। कोई कंगना रनौत की जगह कोई कम्युनिस्ट, कांग्रेस, समाजवादी, शिवसेना के कोई भी सांसद रहते, आम व्यक्ति रहते, मेरे जैसे छोटे मोटे व्यक्ति रहते, जो अखबार में और कैमरे के सामने रोज कुछ न कुछ कहते हैं, किसी न किसी की आलोचना करते हैं। क्या करें आप? आपको रवीश कुमार पसंद नहीं है तो क्या एयरपोर्ट पे जहां दिखे वहां उनको मारेंगे आप? या नफरत की बातें फैलाने वाले बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ, तो क्या उनसे हिसाब किताब ऐसे चुकता किया जाए? लोकतंत्र जो है बर्दाश्त का नाम है, और लोकतंत्र में बहुत सारी चीज़ों के कानूनी इलाज हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी लगातार इस बात को कह रहा है कि जो नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। ये एक अलग बात है कि अभी पिछले 83 दिन या कितने दिन लंबा जो ये चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, इस आचार संहिता के चलते हुए इस देश में इतनी भयानक नफरत की बातें हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी सो गया है, मेरे ख्याल से अन्ना हजारे के बगल में एक गोल तकिया लगा के सुप्रीम कोर्ट भी सो गया है। इस पूरे 83 दिन में मुझको याद नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी कहा हो। मुझको लगता है कि या तो एक साथ 3 बिस्तर लग गए होंगे, एक में देवे गौड़ा सो गए होंगे, अपने पोते के खिलाफ, ग्रैंडसन के खिलाफ बलात्कार की सैकड़ों शिकायतों को अनसुना करते देवे गौड़ा सो गए होंगे। एक अन्ना हजारे अपनी सहूलियत से सोते हैं, उनके पसंदीदा लोगों के खिलाफ कोई शिकायत रहती है, तुरंत नींद आ जाती है उनको। नींद की दवाइयां बनाने वाली कई कंपनियां अन्ना हजारे पे रिसर्च कर रही हैं कि इनको तुरंत नींद कैसे आ जाती है। ऐसे ही मुझको लगता है पिछले 83 दिन आप याद कर लीजिए, इन 83 दिन में नफरत की एक से बढ़कर एक बातें हुई है। चुनाव आयोग तो मुझको मालूम है कि वो कुछ नहीं करने वाला है। चुनाव आयोग जो है वो केंद्र सरकार के विभाग की तरह काम कर रहा था, उसको कुछ नहीं करना था, मुझको उससे कोई निराशा नहीं हुई। लेकिन जो देश में बार बार नफरत की बात करने के खिलाफ जो बोल रहा था सुप्रीम कोर्ट, और हर राज्य को, अफसर को चेतावनी दे रहा था कि नफरत की बातों पे किसी शिकायत की ज़रूरत नहीं है, आपके इलाके में नफरत की बात हुई है तो आप तुरंत FIR दर्ज कीजिए, वरना आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा। 83 दिन में क्या बातें नहीं हुई है नफरत की? कौन सी ऐसी बात है जो नहीं हुई है? क्या हुआ? सोच के देखिएगा। तो कंगना जो है उसमें इस खेल में, नफरत की बातों के खेल में, ये छोटा मोहरा है, छोटा मुंह है।
छोटा चेहरा है, अभी सांसद बनी है, इसके पहले कुछ नहीं थी। मैं कंगना रनौत का हिमायती नहीं हूं, मैं कंगना रनौत का आलोचक हूं, लेकिन मैं लोकतंत्र का सम्मान कंगना रनौत से ज्यादा करता हूं। लोकतंत्र का भी, कंगना रनौत का भी, लोकतंत्र का मैं ज्यादा सम्मान करता हूं। कंगना रनौत करे या ना करे, जो लोकतंत्र का लगातार अपमान करते हैं, जो बेकसूर लोगों की भावनाओं पे लात मारते हैं, उनको भी लोकतंत्र इंसाफ का हक देता है। आप उनकी बातों को अगर अदालत में जाकर अपमानजनक, आक्रामक, जुर्म के दायरे में फिट कर सकते हैं तो वो भी जेल जा सकती हैं, उसमें कोई हैरानी नहीं है, कई लोग जाते हैं जेल। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर गालियां बककर भी उससे हिसाब चुकता नहीं कर पा रहे हैं, अदालत आप जाना नहीं पा रहे हैं, आप चुनाव में उसको हरा नहीं पा रहे हैं, तब उसको थप्पड़ मार के हिसाब चुकता कर दें, मैं इसके खिलाफ हूं। एक सुरक्षा कर्मचारी ने आज अपनी निजी भावनाओं की वजह से एक को थप्पड़ मारा है। राजनेता जो हैं वो लेखक, पत्रकार, कलाकार, ये तो कई तरह की भावनाओं के और कई तरह के विचारधारा के रहते हैं। इसका मतलब यह है कि मुझको अगर रायपुर में पिटाई नहीं हुई तो पटना में हो सकती है, चंडीगढ़ में हो सकती है, हो सकता है कि यूपी में, अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है वहाँ कुछ धार्मिक भावनाओं वाले लोग हों, उनको लगे कि ये आदमी अपने यूट्यूब वीडियो में हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। हो सकता है अयोध्या में कई लोग पीट दें मुझको, या अभी जैसा जगन्नाथपुरी एक नया नाम अभी आया है तो वहाँ हो सकता है। मैं इसका हिमायती नहीं हूँ। लोकतंत्र में इन बातों की तारीफ नहीं करना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर ये देखकर हैरान हूँ कि लोग इस महिला कांस्टेबल की थप्पड़ को कंगना रनौत के गाल पर एक कलाकृति बतला रहे हैं और कुलविंदर कौर को एक कलाकार बतला रहे हैं। आपको ध्यान है, कुछ अर्सा पहले ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में सिखों की एक रैली निकली थी जिसमें खालिस्तान समर्थक नारे लगे थे। उसमें एक पुतला बनाया गया था इंदिरा गांधी का, उसके सामने सिख अंगरक्षक बताए गए थे, नकली बंदूकें लिए हुए। पुतला था, सीन था, झांकी बनती है जैसे गणेश की या गणतंत्र दिवस की, और इंदिरा गांधी की साड़ी, पुतले की साड़ी पर जगह जगह छेद थे और पूरा खून बह रहा था। ठीक है क्या ये लोकतंत्र में? क्या उसको ग्लोरीफाई करना ठीक है? इंदिरा गांधी का जो कत्ल हुआ था, सुरक्षा कर्मचारियों ने, अंगरक्षकों ने, जिन पे जिम्मेदारी थी, उन्होंने कत्ल कर दिया था। क्या उनकी तारीफ करना ठीक है? हालांकि आज की एक दूसरी खबर है, मैं आपको उसको भी बतला देता हूँ। पंजाब के फरीदकोट की एक खबर सुनाता हूँ आपको, पता नहीं कैसा लगेगा। इंदिरा गांधी की हत्या जिसने की थी अंगरक्षक ने, बेअंत सिंह ने, जिसको वहीं पे सुरक्षा कर्मियों ने शायद मार दिया था, उस बेअंत सिंह का बेटा सरबजीत सिंह खालसा, ये पंजाब के फरीदकोट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत गया। पंजाब के फरीदकोट से ये चुनाव जीत गया। इसको बधाई दे रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर, कह रहे हैं कि ये फरीदकोट की जनता जो है उसकी श्रद्धांजलि है बेअंत सिंह को, शहीद बेअंत सिंह को। ये सब की छूट है। लोकतंत्र में इन तमाम बातों की छूट है कि इंदिरा के हत्यारे को, जिसकी जिम्मेदारी इंदिरा की जिंदगी को बचाना था किसी भी हमले से, जो राहुल गांधी वगैरह के साथ फुटबॉल क्रिकेट खेलते थे वहाँ पे प्रधानमंत्री निवास में, किसी ने सोचा नहीं था ये बच्चे जो हैं ये इंदिरा गांधी के पोते पोती ये खेलते थे साथ में वहाँ पर, उन लोगों ने मार दिया था। वो चुनाव लड़ रहा है, लोग वोट दे रहे हैं, जिता रहे हैं, सांसद बन गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि संसद में जिस लोकसभा में राहुल गांधी बैठेंगे वहीं बेअंत सिंह का बेटा भी बैठेगा।
ये लोकतंत्र है, इतना लचीलापन है इसमें। कंगना की कही हुई एक बात को लेकर अगर सुरक्षा कर्मचारी उसको थप्पड़ मारने लगे, या इंदिरा गांधी के एक फैसले को लेकर इंदिरा गांधी के अंगरक्षक उनकी हत्या कर दें, तो देश रहेगा कहां पर? हर सुरक्षाकर्मी जिसके हाथ में बंदूक है, उसके मन में कोई न कोई भावना है। धार्मिक भावना हो सकती है, पारिवारिक भावना हो सकती है। नक्सल मोर्चे पर ऐसे पुलिस वाले तैनात हो सकते हैं जिनके पिता या दूसरे लोग परिवार के शहीद हुए हों नक्सल मोर्चे पे। तो क्या नक्सलियों को जिंदा पकड़ने के बाद उनको गोली मार दें? वो होता होगा, कुछ मामलों में शिकायत भी होती है, लेकिन मैं तो जायज ठहराने या नाजायज ठहराने की बात कर रहा हूं। ये नफरत नहीं चलनी चाहिए, चाहे वो कंगना जैसी नफरत उगलने वाली उसके खिलाफ हो, कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। नफरत नहीं चलनी चाहिए। आप सोच के देखिएगा इन बातों को। मैं थोड़ी महीन बात बोल रहा हूं, लोगों को लग सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सत्ता में आ रहे हैं तो मैं उनकी पार्टी की सांसद कंगना रनौत का हिमायती हो गया हूं। कंगना महत्वहीन है, महत्वपूर्ण है लोकतंत्र। लोकतंत्र में सहन शक्ति, लोकतंत्र में बर्दाश्त, लोकतंत्र में कानून, इन सब की बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि रूबरू हिसाब किताब चुकता कर लें। वरना जिन लोगों को मेरी बातों से जिनकी भावनाएं आहत होती हैं, वो कदकाठी में मुझसे बहुत ऊंचे हो सकते हैं, बहुत ताकतवर हो सकते हैं, गिरोह हो सकता है उनका पूरा, तो क्या उनका मेरे ऊपर हमला जायज हो जाएगा? इसका अंत क्या होगा ऐसे हमलों का? कानून की ज़रूरत क्या है? अदालत की ज़रूरत क्या है? अभी तक देश की किसी अदालत ने कंगना के खिलाफ ये नहीं कहा है कि हम इसके खिलाफ मामला नहीं सुनेंगे। खुले हैं अदालत के दरवाजे। आप तो देख रहे हैं ना, जो लोग देश में नफरत की आग उगल रहे हैं पिछले 83 दिन में, जिन्होंने पूरा लपटें फैला दी हैं चारों तरफ। मेरे ख्याल से जो उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी थी वो ऐसे ही किसी बयान से लगी थी, वो किसी बीड़ी सिगरेट या खाना पकाने से नहीं लगी थी, ऐसे किसी बयान से लगी थी। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है, उसको नहीं रोक रहा है। तो कंगना रनौत को कोई आलोचना कर देते, उसको भी नहीं रोकता सुप्रीम कोर्ट। फिलहाल मैं अपनी बात को यहाँ ये कहते हुए ख़त्म कर रहा हूँ कि कंगना रनौत से तमाम असहमति के बावजूद मैं उन पर हमले का हिमायती नहीं हूँ। मेरे तौर तरीके लोकतांत्रिक हैं। जिनको मैं नापसंद करता हूँ, जिनकी नीतियों, सिद्धांतों, कामकाज के खिलाफ हूँ, मैं उन पर जुबानी हमले करता हूँ, मैं उन पर अपनी कलम से हमला करता हूँ। मैं किसी से रूबरू हमला करना, मारपीट करना, जान लेना, इसका हिमायती नहीं हूँ। तो कंगना रनौत को जितना जवाब जिसको देना है उनको सार्वजनिक मंच पे देना चाहिए। सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको अपनी नौकरी बचा के रखना चाहिए। अगर ये महिला जिसने कंगना रनौत को थप्पड़ मारी है, अगर उसको नौकरी खोना है, अगर उसको 2-4 महीने की कैद काटना है, फिर भी वो संतुष्ट है कि उसने हिसाब चुकता कर लिया, तो मैं क्या कह सकता हूँ? लोकतंत्र ये भी छूट देता है कि आप सजा भुगतने को तैयार हो तो जुर्म कर लो, हर किसी को तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में हर किसी का बर्दाश्त रहना चाहिए। मैं जानता हूँ इस बात को कि मैं ये बर्दाश्त उस महिला के पक्ष में कह रहा हूँ जिस महिला के तमाम संगी साथी बिना बर्दाश्त वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ जिनका बर्दाश्त नहीं है उनको भी लोकतंत्र में हक है, जो जुर्म करते हैं उनको भी लोकतंत्र में हक है। इसलिए कभी भी कानून को ऐसे हाथ में मत लीजिए। थप्पड़ वो लोग मारते हैं जिनके पास तर्क नहीं रहते। लोगों को अपने तर्क का सम्मान करना चाहिए। और अगर इस महिला कांस्टेबल को ठीक लग रहा है कि नौकरी खोकर कुछ महीने की कैद काट कर भी उसने ये काम किया है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? सजा पाने की कीमत पर तो कोई भी जुर्म कर सकते हैं।
आपको हमारी ये बात अच्छी लगेगी तो इसका लिंक अपने दोस्तों को भेजिएगा, उनको कहिएगा वो भी सोचें इस बारे में कि हिसाब किताब लोकतंत्र में कैसे कैसे चुकता करना चाहिए। हमने देखा हुआ है सबसे बुरा इंदिरा गांधी का कत्ल, हमने देखा है एक असहमति के आधार पर महात्मा गांधी का कत्ल। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा कत्ल था महात्मा गांधी का कत्ल। हमने देखा हुआ है एक वैचारिक असहमति के आधार पर उस आदमी ने कत्ल कर दिया था, नाथूराम गोडसे ने। नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता है। सोचिएगा, इसके लिंक को लोगों को बढ़ाइएगा, उनको कहिएगा कानून कभी हाथ में मत लें। सोशल मीडिया सार्वजनिक जीवन जवाब देने के लिए बहुत सारी जगह अभी तक बाकी हैं। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इंडिया आजकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फीस नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा, लिंक दोस्तों को भेजिएगा। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहिए पर चलते हैं, चलाएं या पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। रोज लोग मर रहे हैं, रोज। एक भी दिन ऐसा नहीं है जो सुबह 6 बजे मुझको बहुत सारी खबरें न मिलें सड़कों पे। मेरे आसपास के लोग, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कह रहा हूँ। पुलिस की फिक्र मत कीजिए, जुर्माने की फिक्र मत कीजिए, अपने घर वालों की फिक्र कीजिए। आप जवान हो, बुजुर्ग हो, अधेड़ हो, जो भी हो, आप अपने घर वालों के लिए तो कीमती हैं। आप निहायत निठल्ले, नालायक, बेरोजगार हों तो भी आप अपने घर वालों के लिए कीमती हैं। उनका ध्यान रखिए, उनकी फिक्र कीजिए, हेलमेट लगा कर रखिए। फिर मिलेंगे।